प्राकृतिक परिघटनाएं। प्राकृतिक परिघटनाओं के इस अध्याय में हम तड़ित झंझा भूकंप पर प्रकाश डालेंगे। तड़ित बिजली तीव्र चमकदार चिंगारी की तरह होती है और भूकंप पृथ्वी की हलचल के रूप में होता है। ये चीज़ें समस्याएं लेकर आती हैं जिनका लोगों को सामना करना पड़ता है। हालांकि हम तड़ित तथा भूकंप से बचने और सुरक्षित रहने के लिए विभिन्न सुरक्षा प्रक्रियाओं और सामग्रियों का प्रयोग कर सकते हैं। तड़ित झंझा तड़ित बादलों और जमीन के बीच आवेग असंतुलन के कारण उत्पन्न होने वाली विद्युत चमक है जो बादलों में आवेश के संचय के कारण होती है। प्राचीन समय में लोग तड़ित से यह सोचकर डरते थे कि यह देवताओं का प्रकोप है। चिंगारियां जिसके बारे में यूनानी लोगों को ज्ञान था। 600 ईसा पूर्व में यूनानियों ने स्थैतिक विद्युत की परिघटना की खोज की। उन्होंने देखा कि जब एम्बर को फर के साथ रगड़ा जाता है तो विद्युत आवेग के कारण हल्की वस्तु अपनी उसकी ओर आकर्षित होती है। वर्ष 1752 में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह दर्शाया कि तड़ित तथा वस्तुओं में उत्पन्न चिंगारी वास्तव में एक ही परिघटना है, परंतु इस तथ्य के साकार होने में 2000 वर्ष लगेंगे। रगड़ वाला आवेशन। जब वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक वस्तु का धनात्मक आवेश और दूसरी पर ऋणात्मक आवेश होता है, जो स्थैतिक विद्युत में एक मौलिक घटना है। प्लास्टिक रिफिल जो पॉलीथीन से रगड़ने पर आवेश स्थानांतरित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। इस घटना को गुब्बारे, रबड़ और स्टील के चम्मच सहित विभिन्न सामग्रियों में देखा जा सकता है। रगड़ने से उत्पन्न विद्युत आवेश जब तक स्थिर रहते हैं जब तक कि वे गतिमान होकर विद्युत धारा का निर्माण नहीं कर लेते हैं। आवेगों के प्रकार और उनकी परस्पर क्रिया। रगड़ने की प्रक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में गमन करते हैं, जिससे एक में इलेक्ट्रॉन की अधिकता और दूसरे में कमी हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप आवेशित वस्तुओं का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए, जब एक कांच की छड़ को रेशमी कपड़ों में रगड़ा जाता है तो कांच घनावेशित हो जाता है और रेशमी कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है, जो उनके बीच विद्युत आवेश के स्थानांतरण को दर्शाती है। ऋणात्मक रूप से आवेशित जिन वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती उन्हें ऋणावेशित कहा जाता है। ऋणात्मक रूप से आवेशित जिन वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उन्हें धनावेशित कहा जाता है। रगड़ने से उत्पन्न विद्युत आवेश स्थैतिक होते हैं, वे स्वयं गति नहीं करते हैं। जब आवेश गति करते हैं तो वो विद्युत धारा बनाते हैं। किसी परिपथ में प्रवाहित धारा जो बल्ब को चमकाती है या तार को गर्म करती है, यह कुछ और नहीं बल्कि आवेशों की गति है। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आवेशों का स्थानांतरण। जब हम आवेशित एल्युमिनियम फॉयल को छूते हैं तो आवेश हमारे शरीर में प्रवाहित होता है, क्योंकि मानव शरीर एक सुचालक है जो आवेगों को पृथ्वी पर निर्मुक्त करता है। अर्थिंग। किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को अर्थिंग कहा जाता है। किसी भी प्रकार के विद्युत रिसाव के कारण होने वाले विद्युत घटकों से बचाने के लिए भवनों में अर्थिंग की व्यवस्था की जाती है।
विद्युतदर्शी इलेक्ट्रोस्कोप। क्या आप जानते हैं जब बिजली गिरती है तो तो वायु में एक छिद्र का निर्माण हो जाता है जिसे चैनल कहते हैं। बिजली गिरने के बाद छिद्र बंद हो जाता है, तब छिद्र बंद है। जब छिद्र बंद होता है तो उसको आपको जो आवाज़ सुनाई देती है वह गड़गड़ाहट होती है। विद्युतदर्शी इलेक्ट्रोस्कोप। इसका उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि वस्तु आवेशित है या नहीं। इलेक्ट्रोस्कोप में दो धातु की एल्युमिनियम फॉयल या पट्टियाँ एक दूसरे के करीब रखी होती हैं। एल्युमिनियम फॉयल के सिरे धातु के तार या छड़ से चिपके होते हैं जो कांच की निम्न चालकता के कारण कांच की बोतल में बंद होते हैं। जब कोई आवेशित वस्तु धातु के तार को स्पर्श करती है तो धनावेश सुचारू रूप से स्थानांतरित हो जाता है और तथा एल्युमिनियम फॉयल की सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है, जिससे संतुलित आवेश वितरित होता है। जब एल्युमिनियम फॉयल को समान आवेशों से आवेशित किया जाता है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और वस्तु के आवेश का स्पष्ट प्रमाण प्रदान करते हैं। ताड़ित की घटना। वर्षा या आंधी में वायु ऊपर उठती है जब जल की बूंदें नीचे गिरती हैं। वर्षा के दौरान आवेग अलग हो जाते हैं और बादलों के ऊपरी किनारों पर घनात्मक आवेश जमा हो जाते हैं और निचले किनारों के पास घनात्मक आवेश जमा हो जाते हैं। इसके अलावा जमीन पर घनात्मक आवेश जमा हो जाते हैं। बादलों और भूमि के बीच वायु मौजूद होती है जो आमतौर पर आवेशों के लिए कमजोर बादलों और भूमि के बीच वायु मौजूद होती है जो आमतौर पर आवेशों के लिए कमजोर चालकता प्रदर्शित करती है। हालांकि जब इनका प्रतिरोध कम हो जाता है तो ये आवेशों का संचालन करना शुरू कर देते हैं। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश आपस में टकराते हैं जिसके परिणाम स्वरूप तीव्र प्रकाश और ध्वनि उत्पन्न होती है, जिससे हम तड़ित के रूप में देखते हैं। विद्युत विसर्जन के रूप में जाना जाता है। विद्युत विसर्जन बादलों और पृथ्वी की सतह के बीच या वायुमंडल में दो बादलों के बीच हो सकता है। तड़ित से सुरक्षा के लिए अनुसरण योग्य दिशा निर्देश। घर से बाहर किसी सुरक्षित स्थान पर शरण लें, जैसे कि पेड़ का एक छोटा सा झुरमुट। अगर आप किसी वाहन के अंदर हैं तो दरवाजे और खिड़कियां बंद करके अंदर ही रहें। धातु के खंभों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें। जमीन पर लेटने से बचें। इसके बजाय अपने सिर को अपने हाथों से सुरक्षित करके नीचे झुक जाएं। तड़ित मूलतः वायुमंडल में होने वाला विद्युत विसर्जन है जो एक प्राकृतिक ऊर्जा संसाधन का प्रतिनिधित्व करता है। क्या आप मानते हैं कि तड़ित से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करना संभव है? क्या इस क्षेत्र में कोई शोध कार्य चल रहे हैं? घर के अंदर टेलीफोन और बिजली के तारों को छूने से बचें। बिजली गिरने के दौरान नहाने से बचें। सावधानी के तौर पर बिजली के उपकरणों को अनप्लग कर दें। ताड़ित चालक एक उपकरण है जिसका उपयोग इमारतों को ताड़ित से बचाने के लिए किया जाता है। निर्माण चरण में इमारत के ऊपरी किनारों पर एक
एक धातु की छड़ को सावधानी पूर्वक रखा जाता है। इसका एक सिरा वायु में होता है जो तड़ित को आकर्षित करने वाला बिंदु बनाता है, जबकि दूसरा सिरा सतह के नीचे मजबूती से जमीन पर टिका होता है, जिससे तड़ित के लिए सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित होता है। जब तड़ित छड़ से टकराती है तो आवेश पृथ्वी पर स्थानांतरित हो जाते हैं, इससे इमारत सुरक्षित रहती है। भूकंप पृथ्वी का अचानक हिलना या कांपना को बहुत कम समय तक रहता है, उसे भूकंप कहा जाता है। केंद्र पृथ्वी के अंदर वह बिंदु जहां भूकंप शुरू होता है केंद्र बिंदु है। अधिकेंद्र यह केंद्र बिंदु से ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु है। भूकंप बाढ़, भूस्खलन, सुनामी, जान माल की हानि का कारण भी बन सकते हैं। भूकंप के कारण यह पृथ्वी की परपट्टी के अंदर गहराई में विक्षोभ के कारण उत्पन्न होता है। पृथ्वी की बाह्य परत खंडित है। प्लेट, प्रत्येक एक टुकड़े को प्लेट कहा जाता है। ये प्लेटें निरंतर गति करती हैं, इसलिए जब वे एक दूसरे से टकराती हैं या टकराव के कारण एक प्लेट दूसरी के नीचे चली जाती है तो पृथ्वी की परपट्टी में विक्षोभ उत्पन्न करती है। यह विक्षोभ ही पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई देती है। भूकंप के अन्य कारण ज्वालामुखी विस्फोट, उल्काओं का टकराना, परमाणु विस्फोट है। भूकंपीय या भ्रंश क्षेत्र, प्लेटों की सीमाएं दुर्बल क्षेत्र हैं जहां भूकंप आने की आशंका अधिक। कमजोर क्षेत्र को भूकंपीय या भ्रंश क्षेत्र भी कहा जाता है। भारत में भूकंपीय या भ्रंश क्षेत्र, भारत में सर्वाधिक खतरे वाले क्षेत्र इस प्रकार हैं: कश्मीर, कच्छ, करण, राजस्थान और सिंध, गंगा का मैदान, पश्चिमी और मध्य हिमालय, संपूर्ण उत्तर पूर्व दक्षिण भारत, कुछ क्षेत्र। भूकंप का मापन, सेस्मोग्राफ, यह भूकंप का पता लगाने और रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक उपकरण है। इसमें एक धातु की छड़ होती है, एक निश्चित आधार से जुड़ी होती है। भूकंप के दौरान आधार में संचलन होता है, लेकिन छड़ में संचलन नहीं होता। आधार में छड़ तक की गति को आमतौर पर विद्युत वोल्टेज में बदल दिया जाता है। यह रिकॉर्ड पृथ्वी के सापेक्ष धातु की छड़ की गति समानुपाती है, लेकिन इसे भूमि संचलन के रिकॉर्ड में भी परिवर्तन किया जा सकता है। रिक्टर स्केल, भूकंप की शक्ति को रिक्टर स्केल नामक पैमाने का परिमाण के रूप में व्यक्त किया जाता है। विनाशकारी भूकंपों की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 7 से अधिक होती है। भुज और कश्मीर दोनों भूकंपों की तीव्रता 7.5 से अधिक थी। भूकंप से सुरक्षा पृथ्वी, चूँकि हम जानते हैं कि भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, ये अत्यधिक विनाशकारी होते हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि हम हर समय अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक सावधानी बरतें। भूकंप क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जहाँ भूकंप आने की अधिक आशंका होती है, विशेष रूप से तैयार रहना होगा। सबसे पहले इन क्षेत्रों में इमारतों को इस तरह डिजाइन किया जाना चाहिए कि वे बड़े झटके झेल सकें और आधुनिक भवन निर्माण तकनीकी इसे संभव बना सकती है। यह सलाह दी जाती है कि संरचना को सरल बनाया जाए ताकि भूकंप सुरक्षित हों। अत्यधिक भूकंपीय क्षेत्रों में भारी निर्माण सामग्री की तुलना में मुद्रा या लकड़ी का उपयोग बेहतर होता है। चूँकि भूकंप के कारण कुछ इमारतों में आग लग सकती है, इसलिए यह आवश्यक है कि सभी इमारतों में, विशेष रूप से ऊंची इमारतों में, अग्निशमन उपकरण कार्यकारी स्थिति में हों। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की ने भूकंपरोधी मकान बनाने की तकनीक विकसित की है। जापान विचारणीय बिंदु है कि जापान के प्रति सबसे संवेदनशील देशों में से एक है। उन्होंने भूकंप प्रतिरोधी निर्माण तकनीकी विकसित की है। क्या आप जानते हैं कि भूकंप प्रतिरोधी निर्माण तकनीकी कैसे कार्य करती है और भारत में यह किस प्रकार सहायक होगी? इस अध्याय का अध्ययन न केवल तड़ित और भूकंप की जटिलताओं को उजागर करता है, बल्कि स्वयं को बचाने और संभावित
नुकसान को कम करने के लिए व्यवहारिक दिशा निर्देश भी प्रदान करता है। इसके अलावा यह स्थैतिक विद्युत और तड़ित के साथ इसके रोचक संबंध को व्यापक अन्वेषण प्रदान करता है, जिससे पाठकों को इन आकर्षक वस्तुओं को पूरी समझ विकसित करने में मदद मिलती है। महत्वपूर्ण शब्दावली अर्थिंग किसी आवेशित वस्तु से पृथ्वी आवेश स्थानांतरित करने की प्रक्रिया। भूकंप पृथ्वी का अचानक संचलन या कंपन जो बहुत कम समय के लिए होता है। इलेक्ट्रोस्कोप इसका उपयोग यह जानने के लिए किया जाता है कि वस्तु आवेशित है या अनावेशित। रिक्टर स्केल ये भूकंपी दोलनों के आधार पर भूकंप की तीव्रता को व्यक्त करने का एक संख्यात्मक पैमाना है। सिस्मोग्राफ भूकंप का पता लगाने और रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग की जाने वाला उपकरण